गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजे से पहले नंदनी जो है उठ चुकी है। ये देखिए नंदनी। और उठते ही अपने इस टेडी बियर से खेलने लगी है। ये इसके पास में ही रखा हुआ था, इससे खेलती रहती है। ये नहीं तो करवट लेकर कूद जाएगी। राम राम बोलो सबको भाई। चलिए, ये तो देख रही है, पता नहीं आज ऐसे क्यों देख रही है। लेकिन रात ये बहुत आराम की नींद सोई है। जो इसके हाथों में एलर्जी थी, शायद उसकी वजह से ये थोड़ी सी बेचैन हो रही थी। अभी इसको आराम है, कल दवाई दिलवा कर लाए थे। और चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। आज सुबह जल्दी से ही मैंने मिट्टी का चूल्हा जला दिया है। मुझे निकालना है मावा, क्योंकि अरविंद भैया जाएंगे ड्यूटी, तो हम लोग कुछ मिठाई बना कर देंगे उन्हें। तो जल्दी से ही अपने काम पर लग गए हैं। थोड़े से काम निपटाने के बाद में मैंने उसमें जो है आग जला दी है। अब मैं रखूँगी कढ़ाई और सबसे पहले मावा निकालूंगी। मावा निकालने में जो है टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज जल्दी से ही। और जब वो थोड़ा सा पकने लगेगा तो उसे प्रीति चलाएगी और मैं नहा कर आऊँगी। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। आरुष, गुड्डू, चिंकी जो है अभी सो रहे हैं। आज गुड्डू भी थोड़ा सा लेट उठेगी, उसे पता है कि आज संडे है। उस दिन वो करती ही ऐसे है जिस दिन संडे होता है। और यहाँ पर प्रीति भी बिस्तरे उठाने लगी है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है तो रिजाइयों का नाम नहीं, रिजाई हमें सारी रखनी पड़ेगी। अब तो बेड़ी का रखी है उन्होंने बॉक्स पे, और उनके कवर भी धोने हैं। बहुत सारे काम है इनके साथ में भी। अगर बिस्तरे उठाकर रखने होते हैं ना गर्म, तो उन्हें पहले साफ करना होता है फिर रखने होते हैं। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं और दूध जो है कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। और देखिए चूल्हा जल चुका है और मैंने कढ़ाई कोंचा साफ करके रख लिया था। और ये भैंस का दूध है, इसे मैं छान कर इसमें चढ़ा दूंगी। और जब ये दूध पक जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक गाय का दूध। और एक गाय का दूध जो है वो बच्चों के लिए, और दिन भर में कोई भी घर में आ जाता है मिलने जुलने वाला तो चाय भी चाहिए होती है। और चाय हमारे यहाँ पर बनती ही रहती है, भले ही हम लोग ना पिए। तो इसे बैठकर मैं यहाँ पर लगातार चलाती रहूँगी, किनारों से नहीं लगने दूँगी। और अभी ये कढ़ाई डेली यूज होती है तो इसकी तली भी जो है हल्की हो चुकी है और इसमें भी नीचे लगने का डर रहता है, तो मैं इसका ध्यान रखूँगी। प्रीति जो है वो नहाने के लिए गई है। उसने मुझे बोला पहले आप इसे बैठकर यहाँ पर चला दीजिए और फिर मैं नहाकर पूजा करके आ जाऊँगी और नाश्ता कर लूँगी। तो उसके बाद आप अपने सारे काम निपटाना जो जो आपके करने के हैं, पहले मैं बस नहा कर आ जाऊँ। और मैं उसे बोल रही थी जब फटाफट से नहा कर आ, फिर बच्चे भी उठने वाले हैं क्योंकि उनके साथ में भी टाइम लग ही जाता है। और देखिए दूध खदक चुका है और मैंने इसमें गाय का दूध भी डाल दिया था। और इस टाइम जो है इसमें बहुत ज़्यादा खदके लग रहे हैं और उबाल भी बहुत जल्दी जल्दी से आते हैं। ध्यान रखना पड़ता है इसके पास बैठकर। और देखिए अब ये लगाएंगे हम दही। पहले इसमें से निकाल लेते हैं बच्चों के लिए थोड़ी सी। और अक्सर माँ ही इसमें जावन लगाती है। और मावा निकल चुका है, हमने नहाकर जो है पूजा भी कर ली है। अब बनाएंगे नाश्ता पानी कुछ, पहले से लगा देते हैं। और इसमें जो है किनारों से जो है मैंने चमचा घुमा दिया है। दही में एक बार चमचा घुमाना ही पड़ता है क्योंकि उसके किनारों पे जो है बहुत ज़्यादा दही और मलाई जो है लगी रहती है। ये हम दूध जो है हंडी में रखते हैं कढ़ाने के लिए, तो मलाई जो है किनारों पे चिपक ही जाती है जैसे दूध कढ़ता है। और अब जो है ताज़े पानी से ही काम चल जाता है। जब हम लोग जो है दही में रई लगाते हैं और मक्खन निकालते हैं, एकदम अच्छा फ्रेश मक्खन निकल जाता है और एकदम से इकट्ठा भी हो जाता है। बस 15 मिनट में जो है ये मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है मासी आ गई थी, उनको प्रीति ने दे दी है चाय पीने के लिए। और देखिए बुजुर्ग आदमी को ठंड लगती है, नहीं तो इतनी गर्मी होने लगी है अभी। और मासी ने शॉल वगैरह भी ओढ़ रखे हैं। वो बुजुर्ग हो गई है, ज़्यादा उम्र की हो गई है, तो उन्होंने चाय पी ली है। वे माँ से एक भी दिन मिले बिना नहीं रहती है। और माँ आ गई थी माड़ी पे से पूजा करके। माँ सुबह सुबह पूजा करने के लिए गई थी। अभी उन्होंने जो है चाशनी चढ़ा दी है पानी रख के। और हम बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी बनाएंगे हम गोरे के बुरादे की, यानी कि नारियल का बुरादा। और नारियल हमारे पास में कई सारे रखे हैं, हमने इसी बीच में कुछ उनका यूज भी नहीं किया है। तो मैंने माँ को बोला था कि जिस दिन अरविंद भैया जाएंगे उस दिन जो है हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाएंगे और इन गोलों का भी, यानी कि नारियल का भी यूज हो जाएगा। तो ये देखिए दही बिल चुकी थी तो उसमें मक्खन आ गया था। अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर जो है मुझे कढ़ाई के पास में भी माँ के साथ में लगना होता है। कुछ देर माँ चलाएगी, तब तक मैं ये काम करूँगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो उठ चुके हैं और मैं नहाकर आ गई थी। उन्हें तो जो है ये सारी चीज़ों की ही पसंद है। और बस फिर जो है मैं इसके बाद में जो है गोले जितने नारियल रखे हैं उनका जो है ग्राइंडर में बुरादा बनाऊंगी।
और छोटे छोटे पीसीज में काट कर रख लूँगी। 4-5 बुरादे के लिए मैंने नारियल जो है रख लिया एक साइड में, उन्हें फोड़ कर भी देख लिया है, वो ठीक ठाक है। तो पहले हम ये मक्खन निकाल लेते हैं और बस मक्खन निकल जाएगा फिर माँ के पास चलते हैं। और अरविंद भैया बोल रहे थे मैं इस मक्खन को और मट्ठा को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ जब ड्यूटी पर चला जाता हूँ और वीडियो में देखता रहता हूँ। और यहाँ पर देखिए चाशनी जो है लगभग तैयार हो चुकी है, जब तक मैंने और कई सारे काम करे। और एक थाली भर गई है बुरादे की, ये देखिए पास में रखा है। और मावा भी मैंने यहीं पर रख लिया है। और एक परात में जो है घी लगाऊंगी जिसमें हम ये पंजीरी जमाएंगे। तो मावा अभी मैं डालूंगी, थोड़ा सा चाशनी को ठंडा कर लेते हैं। और ये वाली जो बर्फ़ी है यानी कि पंजीरी, वो बहुत टेस्टी लगती है और नरम भी बहुत बनती है। और 2 पांत बनाएंगे हम, एक ये पहला वो है चाशनी, और एक बार और बनाएंगे पतले वाली, एक बार मोटे वाली जमाएंगे और बहुत अच्छे से बनती है ये, बहुत टेस्टी लगती है एकदम हलवाई जैसी। और देखिए अभी मावे की जो है हमें इसमें एक भी काट नहीं छोड़नी है। और जब मैं इसमें बुरादा डालूंगी उसे चलाते रहेंगे और कुछ देर के लिए अभी मैं भी इसको चलाऊंगी। तो मैं माँ को बोल रही थी कि जब इसमें गोले का बुरादा डालेंगे तो ये सारी जो गांठें हैं मावे की, ये सब जो है मिक्स हो जाएगी इसमें अच्छे तरीके से। तो इसे लगातार चलाना है और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करना है, तभी जो है नरम और टेस्टी पंजीरी जमती है, यानी कि बर्फियाँ बनती है, गोले की बुरादे की बर्फियाँ। और अब मैं इसको चला रही थी और माँ ने इसको कस के जो है पकड़ रखा था दोनों कुंडों की तरफ से। कढ़ाई जो है, नहीं तो अगर हम इसे चलाते रहते हैं तो गोल गोल घूमती रहती है। तो गांठें इसमें से मावे की सारी फूट चुकी है। और ये मैं अब इसमें बुरादा डाल रही हूँ और एक परात में जो है मैंने घी लगा दिया है जिसमें हमें इस चाशनी को जो है निकालना है। और थोड़ा सा बुरादा बचा लिया है अगली पात के लिए, यानी कि एक बार और हम लोग चाशनी पकाएंगे और एक बार और बनाएंगे। इस तरीके से ही ये जो है कम रह जाएगी। घर में बच्चे भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, पसंद होती है उन्हें, और इस मौसम में मीठा खाने का मन करता ही है। और फिर जो है अरविंद भैया के लिए जो है सामान भी लगाना है। प्रीति कपड़ों में लग गई है, क्लीनिंग करने के बाद में कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। और आज संडे है और सैटरडे के भी हमारे कितने सारे कपड़े हो रखे थे। और देखिए ये थोड़ी ठंडी हो गई, माँ बोल रही थी कि थोड़ा सा और इसमें ये बुरादा डाल दे। तो इसके बाद में जो है चाशनी, ये पंजीरी बनाने के बाद में फिर मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करूँगी। मट्ठा हमारा तैयार है एकदम ताज़ा ताज़ा, और बस सिंपल से तरीके से ही बनाऊंगी कढ़ी चावल और रोटियां। और अरविंद भैया के लिए भी साथ के साथ ही रोटियां सेक जाएगी, उनका खाना भी तैयार हो जाएगा। उनकी जो है 1:30 बजे की यहाँ से गाड़ी है और फिर आगे का सफ़र मेरठ से जो है उनका ट्रेन का हो जाता है। ट्रेन से ही मतलब वो लोग जाते हैं, एक दो फ्रेंड्स भी उनके साथ में जाते हैं उनके। तो देखिए लगातार चलाने से जो है ये टाइट होती चली जाती है चाशनी, और मैं इसको लगातार चला रही हूँ। इसे चलाते चलाते हाथ भी दुखने लगे थे। और आरुषि देख रही है, ये मम्मी आप क्या बना रहे हो, माँ आप क्या बना रहे हो। मैंने कहा तू सीख ले। ये देखिए सास बहू ने मिलकर आज जो है गोले की बुरादे की बर्फी अब बना ही दी आखिरकार। अभी इसको जो है हवा में रख देंगे, पंखा चलाकर अंदर कमरे में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और बाद में करूँगी मैं इसकी कटिंग। और एकदम अच्छी लग रही है देखने से तो। और माँ बोल रही थी ये नरम रहेगी क्योंकि इसमें गोले का बुरादा है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से कट भी रही है। मैं इनको काट रही हूँ, ये थोड़ी ठंडी हो गई है। और पीछे माँ दिखाई दे रही है तो वो आटा बना रही है कि मुझे रोटी भी सेकनी है, चाचा जी को बाहर जाना है तो खाना खा कर जाएंगे। अभी कढ़ाई बनाने में जो है टाइम लगेगा। मैं क्योंकि इनके चक्कर में लग गई थी पहले ही पंजीरियों के, और सुबह से ही मैंने सवेरे से ही चूल्हा जला दिया था आज, और फिर भी इतनी तेज़ धूप निकल गई है। तो थोड़ी देर बाद मैं इनको जो है एक एक करके निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उतर रही हैं ये बर्फ़ियाँ हमारी। 2 परात में हमने जमाई थी ये, और खाने में वाकई बहुत टेस्टी थी और नरम भी। सबने खाई और अरविंद भैया कह रहे थे माँ कमाल कर दिया बिल्कुल आज तो बर्फ़ियाँ बनाने में। और थोड़ी देर बाद बस ये थोड़ी सी और ठंडी होगी, जैसे मैंने इनको निकाल दिया है तो इन्हें फिर डब्बे में लगा दूँगी, मिठाई के डब्बे में लेकर जाएंगे वो। और ये हैं वो जो मोटे मोटे वाली हम लोगों ने जमाई हैं घर के लिए, और जो वो एकदम फिनिशिंग जिनकी अच्छी लग रही है वो है अरविंद भैया के लिए। ये देखिए पतली पतली वाली, ये सारी मैं जो है एक परात में ही रख दूँगी अभी हवा में। और यहाँ पर कढ़ी हमारी बन चुकी है तो मैंने चावल भी पसा लिए हैं थोड़ी देर बाद ही।
और अब जो है मैं यहाँ पर चूल्हे को साफ़ कर दूँगी। चावल बन चुके हैं, दूध भी गर्म हो चुका है, कढ़ी बन चुकी है और रोटियाँ सेकूँगी अंदर। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो गई है। यहाँ पर तो बर्तन साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक जगह बैठे रहते हैं तो तेज़ धूप लगती ही है। और चावल एकदम खिले खिले बने हैं। मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई थी, बस कुकर की रबड़ नहीं लगाई थी। सीटी में भी अच्छे बन जाते हैं। ये वाले चावल खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए दोपहर का काम निपट चुका है और सब जो है फुर्सत में है। अभी नंदनी के साथ खेलेंगे और इसको खिलाएंगे। हेलो बोलो। हेलो। और ये सब बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और इसके पापा के लिए जो है मिठाइयाँ डब्बों में हमने लगा दी है, एक डब्बे में। और सारा सामान रख दिया गया है अभी, मुरब्बा भी, मिठाई भी, और नंदनी को भी डब्बे में रख देते हैं। ये भी बैग में चली जाएगी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और यहाँ पर देखिए सारा सामान जो है लग चुका है। मिठाई कैसी लगी? मिठाई बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया मिठाई लगी। मावा है बिल्कुल। कैसी लगी प्रीति? माँ के हाथ की बहुत बढ़िया मिठाई बन गई माँ की। ये देखिए माँ हलवाई है, हलवाई को फैल करे। ये सारा सामान जो है खाने पीने का यहाँ पे लग चुका है। मिठाइयाँ, आंवला, मट्ठा, रोटी, कढ़ी और ये घी। घर का एक बैग में बर्तन कपड़े हैं उसमें सारे, इसमें कपड़े और इसमें सारा इसमें खाना सब खाने का सामान होगा। अब ले जाने वाले की जिम्मेदारी। अब ले जाने वाले की जिम्मेदारी। पैक तो अच्छी तरीके से कर दिया है। कई दिन तक मट्ठा पियो चौंक चौंक के। आ जा नंदनी। जाओ खेलो नंदनी, पापा के पास, अपनी बड़ी मम्मी के पास खेलो। नंदनी। और देखिए अरविंद भैया का सारा सामान लग चुका है। और कई बार लोग बोलते हैं कि ट्रॉली वाला बैग ले लो, लेकिन वो है उनके पास में, वो वज़न ज़्यादा हो जाता है तो वो ले जाना उन्हें हार्ड लगता है। और एक पिट्ठू बैग में उनके कपड़े हो जाते हैं और इसमें खाने पीने का सामान। और जब खाना थोड़ा सा कम हो जाता है तो फिर वो जो है सामान सारा एक ही बैग में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स लोग भी उनके साथ में जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दोनों बहन भाई अपनी फरमाइश बताने लगे हैं। जैसे आरुष कर रहा है ऐसे ही नंदनी भी करने लगी है। तो यहाँ पर चलते हुए भी हंसी मजाक ऐसे ही चल रही है आपस में। और माँ कुछ कह रही थी और ये देखिए कितने खुश हैं। अब जो है सारे भाग जो है आज से हैंड ओवर मैं ले लूँगा। नहीं सारे जो बाइक के इधर उधर के बाहर के काम है 8-10 दिन से बड़ा सस्ता रहा था। तब पंजा भर है। इसे छोड़ देते हैं। चलो तुमको कुछ मिल जाएगा। चलो पिताजी। यहाँ भी तो भीड़ भाड़ होगी ना सड़क पे। चलो मिल जाएगा कोई ना कोई। ये तो आने जाने वाली बाय करो बच्चों। ठीक है बाय, गुड़िया लेके आओ।